रात का आसमान दिखने में जितना सुंदर लगता है वो उतना ही रहस्यमय है। ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है कि हम लोगों के लिए ब्रह्मांड की सारी चीजों के बारे में जानना बिल्कुल भी संभव नहीं है। साइंटिस्टों का मानना है कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड के अभी तक सिर्फ 4% जानते हैं, लेकिन इस 4% में ही इतने सारे रहस्य छुपा है जो जान के आप लोग आश्चर्य हो जाओगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूनिवर्स के बारे में 25 ऐसी अज्ञात और रहस्यमय जानकारी दूंगा जिन्हें जानकर आप लोग ना सिर्फ चौंक जाओगे बल्कि ब्रह्मांड के बारे में आपको और भी जानने का मन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, लाखों करोड़ों तारे और ग्रहों मिलकर एक गैलेक्सी बनता है। पृथ्वी से 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ऐसी अनेक गैलेक्सियों को लेकर ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी सुपर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। दोस्तों, यही है महाकाश में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर जो अभी तक वैज्ञानिकों ने जाना है। महाकाश में गामा रे बास्ट के कारण तीव्र रोशनी निकालती है। ये गामा रे बास्ट महाकाश में कौन सी जगह पर हुआ है उसे जानने के लिए नासा ने स्विफ्ट गामा रे मिशन नाम का एक मिशन चालू किया। इस मिशन के माध्यम से साल 2013 के 5 नवंबर को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ढांचा हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल का खोज मिला है। फैक्ट नंबर 24। नासा स्विफ्ट सैटेलाइट के माध्यम से साल 2008 के 19 मार्च को ब्रह्मांड में GRB 080319b नाम का एक गामा रे बास्ट डिटेक्ट हुआ था। ये गामा रे बास्ट हुआ था पृथ्वी से 7.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। इस बास्ट के कारण महाकाश में इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई थी जो पृथ्वी से खाली आंखों में लगातार 30 सेकंड तक देखी गई थी। क्या आप सोच सकते हैं 7.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक विस्फोट हुआ और उसकी रोशनी पृथ्वी से हम लोग खाली आंखों में देखे थे। दोस्तों, यही है पृथ्वी से खाली आंखों में देखी जाने वाली सबसे दूर की कोई चीज। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, महाकाश में धूल और गैस से बनी एक क्लाउड को नेबुला कहते हैं। पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर बूमेरंग नाम का एक नेबुला है जिसका तापमान है -272 डिग्री सेल्सियस, अर्थात एब्सोल्यूट जीरो तापमान से वहां सामान्य गर्मी है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ये बूमेरंग नेबुला ही सबसे ठंडा जगह है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इस शनि ग्रह मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। शनि सोलर सिस्टम में एकमात्र प्लैनेट है जिसका डेंसिटी पानी से भी कम है। इसका मतलब यह है कि अगर एक विशाल आकार का बाथटब बनाना पॉसिबल होता तो उस बाथटब के पानी में शनि तैर रहा होता, अर्थात पानी से भी कम डेंसिटी होने के कारण शनि ग्रह पानी में तैर सकता है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, पर आप जानकर डेफिनेटली हैरान होंगे कि मंगल ग्रह में ओलिम्पस मॉन्स नाम की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 25 किलोमीटर, अर्थात एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा। यही है सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी। कई हजार बार ज्वालामुखी विस्फोट से निकला हुआ लावा जमकर इस ओलिम्पस मॉन्स की सृष्टि हुई है। इसके कारण इस चोटी का अपर पोर्शन फ्लैट है और इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। ये ओलिम्पस मॉन्स सिर्फ सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं दोस्तों, ये सौरमंडल का सबसे लंबा ज्वालामुखी भी है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, क्वासार ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, शक्तिशाली और चमकदार वस्तु है। इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जी सिर्फ एक क्वासार से ही रिलीज होती है। पृथ्वी से सबसे दूर की वस्तु वैज्ञानिकों को अभी तक जिसकी खोज मिली है वो है ये क्वासार। दोस्तों, पृथ्वी से सबसे नजदीक जो क्वासार है उसकी दूरी कई करोड़ प्रकाश वर्ष है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, महाकाश में जब दोनों चीजों के बीच टक्कर होती है तब वो आवाज कंपन के माध्यम से महाकाश में बहुत दिनों तक रहता है। साल 2016 में इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्टों ने एस्टेरोसिस्मोलॉजी टेक्निक के माध्यम से मिल्की वे गैलेक्सी के M4 क्लस्टर के कुछ सितारों से आया हुआ आवाज का कंपन सुना है। और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ये आवाज
आज से 13 बिलियन साल पहले की एक टक्कर की आवाज है। अर्थात 13.7 बिलियन साल पहले जो बिग बैंग के माध्यम से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी, उसके सिर्फ 0.7 बिलियन साल बाद हुई टक्कर की आवाज हम लोग आज भी सुन पाते हैं। और दोस्तों, यही है महाकाश से आया हुआ अभी तक का सबसे पुराना शब्द। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में एक डार्क लाल रंग की आंख देखी जाती है। यही है सौरमंडल का सबसे बड़ा हेक्सागन। साल 2009 में शनि ग्रह के इस पोर्शन में सबसे लंबे समय तक बिजली का तूफान चला था। ये तूफान कई हजार किलोमीटर एरिया जुड़कर लगातार 8 महीने से ज्यादा समय तक चलता रहा। इसकी गति थी लगभग 530 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, यहाँ बिजली की तीव्रता पृथ्वी की बिजली की तीव्रता से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल थी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि क्वासार महाकाश की एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये जान लो कि सभी क्वासार के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। महाकाश में S5014+81 नाम का एक क्वासार है जिसके अंदर एक ब्लैक होल है, जो वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का वजन 400 करोड़ सूर्य का वजन के बराबर है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में जो ब्लैक होल है उससे ये 10,000 गुना बड़ा है। साल 2009 में नासा के वैज्ञानिकों ने स्विफ्ट गामा रे टेलीस्कोप के माध्यम से इस ब्लैक होल की खोज की है। फैक्ट नंबर 16। ब्रह्मांड में कुछ समय पहले ही तैयार हुआ बहुत गर्म और उज्जवल तारों को उल्फ राइट स्टार कहते हैं। पृथ्वी से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर कैरिना नेबुला में WR25 नाम का एक उल्फ राइट स्टार है, जो मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे उज्जवल और चमकदार तारा है। हालांकि इसके बगल में और भी कुछ चमकदार तारे रहने की वजह से इस WR25 स्टार की एब्सोल्यूट ल्यूमिनोसिटी कैलकुलेट करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि WR25 सूरज से एटलीस्ट 63 लाख गुना ज्यादा उज्जवल और चमकदार है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, सूरज 74% हाइड्रोजन और 23% हीलियम गैसों से बना है। अगर सूरज के अंदर का हाइड्रोजन गैस कभी भी खत्म हो जाए तो उसके बाद भी और 130 मिलियन सालों तक हीलियम गैस जलता रहेगा। इस समय काल में सूरज का आकार बढ़ते बढ़ते बुध, शुक्र और पृथ्वी को खा जाएगा। और दोस्तों, इस स्टेज पर सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार है सूर्य। लेकिन आप जानकर आश्चर्य होंगे कि महाकाश में न्यूट्रॉन स्टार नाम का एक ऐसा स्टार है जिसका डायमीटर है सिर्फ 10 से 30 किलोमीटर, लेकिन इसका वजन 3 सूरज के बराबर है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड का सबसे हाई डेंसिटी वाला स्टार है। एक रेत का दाना जितना छोटा होता है, उस साइज का न्यूट्रॉन स्टार का एक दाना का वजन एक विशाल इमारत के बराबर है। माय गॉड। फैक्ट नंबर 13। मिल्की वे गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में 140 बिलियन गैलेक्सियों के बीच में एक है। ये सोचा जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन तारे हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों कि इनके बीच सिर्फ पृथ्वी में ही इंसान रहते हैं। ज्योतिर्विदों का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी के करोड़ों तारों के बीच ऐसे अनेक तारे हैं जहां हम लोगों से भी आधुनिक सभ्यता के इंसान रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दो नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी में एटलीस्ट 10 लाख एडवांस्ड मानव सभ्यता का वास है। अमेजिंग है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, यदि पृथ्वी पर एक मोमबत्ती जलाया जाए तो उसकी फ्लेम लंबी होती है, लेकिन महाकाश में ऑक्सीजन है ऐसी एटमॉस्फेयर में अगर मोमबत्ती जलाया जाए तो उसकी फ्लेम गोल आकार में जलती है, क्योंकि महाकाश में कोई ग्रेविटी नहीं है दोस्तों। इसलिए मोमबत्ती की फ्लेम पर सभी डायरेक्शन से इक्वल रेजिस्टेंस आता है। इसके कारण महाकाश में फ्लेम गोल आकार में जलती है। ये फैक्ट अगर आप पहली बार जान रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11। रात के आसमान में तारे देखना सभी का पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है पृथ्वी से खाली आंखों से सिर्फ 6000 तारे देखे जा सकते हैं, और किसी एक जगह में खड़े रहकर सिर्फ 2000 तारों को आप खाली आंखों से देख सकते हैं। अगर आप दूरबीन के माध्यम से देखेंगे तो 50,000 तारे दिखाई देंगे, और अगर आप 2 इंच टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो एक साथ 3 लाख तारों को देख पाएंगे, और अगर 16 इंच टेलीस्कोप से देखोगे तब तो आप गैलेक्सी भी काउंट कर सकते हैं। अमेजिंग है ना दोस्तों।
फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियां जो स्पेस सूट पहनकर महाकाश में जाते हैं, आपके हिसाब से उसकी कीमत कितना हो सकता है? इस वक्त एक स्पेस सूट का मूल्य है $11 मिलियन, यानी भारतीय मूल्य में 82 करोड़ रुपए, और इसका 70% खर्च होता है सिर्फ बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 9, आसमान में तारों के अंदर जब विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। दोस्तों सुपरनोवा ही महाकाश में सबसे बड़ा विस्फोट है। अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ 6 ऐसे सुपरनोवा विस्फोट के बारे में पता किया है जिन्हें खाली आंखों से पृथ्वी से देखे गए। इनमें से साल 1054 में जो विस्फोट हुआ उसमें क्रैब नेबुला की सृष्टि हुई। उसके बाद साल 1604 में जो विस्फोट हुआ था उसमें एक इतना ब्राइट स्टार की सृष्टि हुई थी जिसे 3 हफ्ते तक दिन की रोशनी में भी देखा गया। और दोस्तों लास्ट सुपरनोवा विस्फोट जिसे खाली आंखों से देखा गया था वो साल 1987 में हुआ था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या है। महाकाश में एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रॉन स्टार देखा जाता है जिसे मैग्नेटर कहते हैं, और ये मैग्नेटर ही महाकाश का सबसे पावरफुल मैग्नेट है। नॉर्मली हमारे पास जो कमर्शियल मैग्नेट रहता है उसका मैग्नेटिक फील्ड है मात्र 0.01 टेस्ला, लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि महाकाश में इस मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड है 100 बिलियन टेस्ला, यानी 10,000 करोड़ टेस्ला। अर्थात मैग्नेटर की चौंबकीय क्षमता इतना ज्यादा है कि ये 1,92,000 दूर रखा एक क्रेडिट कार्ड से भी डेटा छीन लेने की क्षमता रखती है। अरे बाप रे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी में सभी तारे और अन्य वस्तुएं 6 लाख माइल पर आवर स्पीड से घूम रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन गैलेक्सी से बाहर होने के लिए इन्हें ह्यूज एनर्जी की जरूरत होती है। उस समय उस स्टार या ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है लगभग 10 लाख माइल पर आवर। और दोस्तों ज्योतिर्विदों को अभी तक सिर्फ 18 ऐसे तारों की खोज मिले हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी से ऑलरेडी निकाल गया या निकाल जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे सूरज के चारों ओर घूमता है, ठीक वैसे ही सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूरज को पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 20 करोड़ साल। पूरे सौरमंडल 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है, और एक बार घूमने में सूरज को 1 लाख प्रकाश वर्ष डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। माय गॉड, सिर्फ एक गैलेक्सी इतना बड़ा है तो सोचिए पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जो स्टारक्वेक होता है वो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वायलेंट इवेंट है। ये इतना बड़ा वायलेंट इवेंट है कि इसके पास सुपरनोवा भी बहुत छोटी घटना लगती है। हमारे पृथ्वी में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था उसकी मैग्नीट्यूड थी 9.2 से 9.4 तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में अगर 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तब तो पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानकर आश्चर्य होंगे कि न्यूट्रॉन स्टार में जो स्टारक्वेक होता है रिक्टर स्केल में उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 20 से भी ज्यादा होती है। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 4, महासागर के इतने पानी के कारण महाकाश से पृथ्वी को नीली दिखती है। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर HD 189733b नाम का एक ग्रह है जिसे महाकाश से बिल्कुल पृथ्वी की तरह सेम नीली दिखती है। लेकिन इस ग्रह में कोई समुंदर नहीं है दोस्तों। इस ग्रह में बहुत सारे सिलिकेट पार्टिकल है जिसके कारण ये ग्रह नीली दिखती है। इस ग्रह में दिन का तापमान रहता है 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ 4500 माइल प्रति घंटे की गति से हवा चलती है। और दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह में कांच की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि सूरज की इतनी गर्मी आई कहां से। इसका उत्तर है कि सूरज अपने मास को हीट में कन्वर्ट करता है। सूरज प्रति सेकंड में 57 टाइटैनिक जहाज के समान मास को हीट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों सूरज की अब उम्र है 4.7 बिलियन साल। इस 4.7 बिलियन सालों में सूरज 100 पृथ्वी के समान मास जलाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज अभी भी 5 बिलियन साल जिंदा रहेगा और इस 5 बिलियन सालों में सूरज अगर इसी तरह जलता रहा अर्थात प्रति सेकंड में 57 टाइटैनिक जहाज के बराबर मास हीट में कन्वर्ट करे
तब पूरे 10 बिलियन सालों में सूरज का टोटल मास का सिर्फ 0.01% ही खत्म होगा। सूरज कितना बड़ा है सोचिए। फैक्ट नंबर 2, इंसान को खेतीबाड़ी सीखने से अंतरिक्ष पहुंचने तक 10,000 साल समय लगा है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि आज से 42 साल पहले 1977 में नासा वॉयेजर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट महाकाश में भेजा था, जो अभी भी महाकाश में दौड़ रहा है। यही है इंसान द्वारा बनाया गया पहला और एकमात्र स्पेसक्राफ्ट जो सौरमंडल छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आप लोग जानकर और भी हैरान होंगे कि नासा का ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को अगला कोई सोलर सिस्टम में पहुंचने में 40,000 साल टाइम लगेगा दोस्तों। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बट क्या आप अंदाज कर सकते हैं कि बृहस्पति को डिस्ट्रॉय यानी विनाश करने के लिए कितना बड़ा बॉम्ब की जरूरत है? बृहस्पति को डिस्ट्रॉय करने के लिए 10 क्विंटिलियन अर्थात 10 बिलियन केजी वजन का न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है। अर्थात आसान भाषा में कहे तो 4 चांद के बराबर वजन का न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है। और अगर TNT बॉम्ब का इस्तेमाल करके बृहस्पति को डिस्ट्रॉय करना है, तब तो सूरज के वजन के बराबर एक बॉम्ब की जरूरत है। माय गॉड। तो दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में ये 25 फैक्ट्स आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ब्रह्मांड के बारे में इस तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखना। और दोस्तों इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द लौटेंगे एक और कमाल का वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।